बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे लाहौरियों के लिए अच्छी खबर के साथ। मुकदमों तनाज़ु के तमाम स्पीड ब्रेकर उबूर। ऑरेंज लाइन ट्रेन प्रोजेक्ट गैर मामूली तौर पर 33 माह ताखीर से 5 साल बाद मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार आज ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह करेंगे। ट्रेन अली टाउन ड्राइवन रोड से डेरा गुजरा तक 27 किलोमीटर से जायद रूट पर 27 स्टॉप करेगी। 40 रुपए यक तरफा किराए के साथ रोजाना 2.5 लाख मुसाफिर सस्ती और आरामदेह सफ़ी सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। जी, इस वक्त मैं ऑरेंज ट्रेन में मौजूद हूँ और मैं सफ़र कर रहा हूँ बजानिब स्टेशन नंबर 1 डेरा गुजरा की जानिब। और अभी बहुत खूबसूरत मनाजिर गुजरे हैं। यहाँ स्टेशन पे मौजूद है, रेलवे स्टेशन का स्टॉप आया है, खुदकार दरवाजे खुलेंगे और आप देख सकेंगे, अगर थोड़ा सा इस तरफ देखें कि खुदकार दरवाजे खुले और आप बाहर निकले। बहुत ही अच्छा निज़ाम यहाँ पे ऑटोमेशन का है। इसके साथ जो एसी एयर कंडीशनिंग का निज़ाम है बहुत अच्छा है। इस टाइम आपको शालामार बाग दिखा रहा हूँ। ट्रेन के अंदर से खूबसूरत मनाजिर शालामार बाग के, अगर थोड़ा सा आपको आगे होकर दिखाएं हम, तो ट्रेन के अंदर से शालामार बाग नज़र आ रहा है। और ये ट्रेन बन चुकी है। 1 घंटे के अंदर ये एक साइड को मुकम्मल करेगी, दूसरे घंटे में दूसरी साइड को मुकम्मल करेगी और 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। तमाम तकलीफ़ें भूल जाएंगे जब ये ट्रेन मुकम्मल होकर अब ये चलने के करीब आ जाएगी। उम्मीद है कि परसों से शहरी इस पर सफ़र कर सकेंगे और एक जगह से दूसरी जगह इस 27 किलोमीटर से ज़ायद ट्रैक पे सफ़र करेंगे। सिटी 42 आपको ये खसूसी मनाज़िर ट्रेन की राइड के दौरान टेस्ट जो रन चल रहा है वो उसके दौरान दिखा रहा है। सुबह 6 से 8:30 बजे ऐलान किया गया रात तक ये ट्रेन लाहौरियों का तवील तरीन इंतजार बिल आखिर खत्म हो गया। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार आज ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। इस हवाले से तमाम तैयारियां जो हैं वो भी मुकम्मल कर ली गई हैं। फ़खर इमाम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात देंगे। फ़खर इमाम बताएगा, इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात कैसे हैं? आज बिल्कुल तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और बिलाखिर 5 साल बाद जो मुल्की तारीख़ का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन और मास ट्रांसिट मंसूबा है वो उसका कल आगाज़ होगा। आज बाकायदा से उसका इफ्तिताह किया जाएगा और वज़ीर आला पंजाब जो हैं आज इसका बाकायदा से इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ साथ जो अपोजिशन के मुख्तलिफ रहनुमा हैं उन्होंने भी अपने तौर पर इसके इफ्तिताह का ऐलान कर लिया है। तमाम तर तैयारियाँ जो है मुकम्मल कर ली गई हैं आज के इफ्तिताह के लिए और जो 2.5 लाख मुसाफिरों के सफ़र की सहूलियात रखने वाला ये जो मंसूबा है ये आज से जो है मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो जाएगा। और जो ऑरेंज लाइन ट्रेन होगी जो कि मुख्तलिफ मुकदमात, तनाज़ात और मामलात के जो स्पीड ब्रेकर्स हैं उनको अबूर करती हुई आज जो है अपने ट्रैक पर होगी। जदीद सहूलियात से लेस रखा गया है इसको। बच्चों, बड़ों और ख़वातीन और माजूर अफराद के लिए स्पेशल इसमें सीट्स रखी गई हैं, ख़ुदकार सिस्टम रखे गए हैं और बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता ही यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉप्स बनाए गए हैं। 27 स्टॉप्स होंगे। 27 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है। 27 ही इसमें मुख्तलिफ स्टॉप्स होंगे जिसमें हर 2 मिनट के बाद जो है ट्रेन अपने स्टॉप पर रुकेगी जहाँ से पैसेंजर उसमें बैठ सकेंगे और अपनी मंजिल की तरफ जा सकेंगे। और दौरान सफ़र ना सिर्फ शहरी जो है मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे बल्कि जो शहर के मुख्तलिफ तारीख़ी मकामात हैं और तफरीही मकामात हैं उनका भी नज़ारा साथ साथ कर सकेंगे। शुक्रिया। फ़खर इमाम हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे। ऑरेंज लाइन ट्रेन का इफ्तिताह। मुस्लिम लीग नून ने भी आज ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह करने का फैसला कर लिया है। जैन मंदिर चौक पर आज सुबह 10 बजे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज़ मलिक, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, अताउल्लाह तारर, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर और दीगर रहनुमाओं और कारकुनान के हमरा ऑरेंज लाइन ट्रेन का इफ्तिताह किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून इस सिलसिले में कल सुबह 10 बजे जैन मंदिर में तकरीब मुनक्किद करेगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि मियां शहबाज शरीफ मोहसिन पंजाब हैं। इनकी वजह से आज मेट्रो बस में लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में लाखों अफराद सफर कर रहे हैं। अब ऑरेंज लाइन मंसूबा के मुकम्मल होने का क्रेडिट भी शहबाज शरीफ को जाता है। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज़ मलिक का कहना था, मियां शहबाज शरीफ के अवाम के लिए किए गए प्रोजेक्ट्स जिनमें ऑरेंज लाइन मंसूबा भी शामिल है, अपोजिशन के दौर में भी इनके अवाम के लिए की गई खिदमत का सबूत है। शहबाज शरीफ को हुकूमत ने इंतकाम का निशाना बनाते हुए झूठे केसेस में जेल में डाला हुआ है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, अताउल्लाह तारर और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि शहबाज शरीफ की वजह से ही आज लाहौर में ऑरेंज लाइन मंसूबा मुकम्मल हुआ है, इसलिए शहबाज शरीफ के प्रोजेक्ट ऑरेंज लाइन मंसूबे का शानदार इफ्तिताह करेंगे।
तहरीक इंसाफ की मेट्रो बस पर तनकीद बिला जवाब निकली। मेट्रो बस के ऑडिट पैरा में मेगा करप्शन मंजर आम पर नहीं आ सकी। तहरीक इंसाफ की जानिब से माजी में मेट्रो बस में मेगा करप्शन का दावा किया जाता रहा। तहरीक इंसाफ के माजी में अरकान असम्बली और रहनुमाओं की जानिब से मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन को लेकर मुस्लिम लीग नून को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आते ही पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मेट्रो बस ऑरेंज ट्रेन के ऑडिट पैरा का जायजा लिया गया है। जराये के मुताबिक ताहाल मज़कूरा मंसूबे के ऑडिट पैरा में मेगा करप्शन मंजर आम पर नहीं आ सकी। जबकि लाहौर ने फिजाई आलूदगी में सबको पीछे छोड़ दिया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 तक पहुंच गया है। माहिरीन ने स्मॉग को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वबा करार दे दिया है। आइंदा कुछ सालों में मास्क और मसनूई ऑक्सीजन के साथ सांस लेना पड़ेगी। लाहौर की फजा खतरनाक हद तक आलूदा हो गई। पूरा साल पैदा होने वाली गैसेस फजा की नमी में तहलील होने लगी, जो आइंदा कुछ माह के दौरान हफाज़ती जोन को बुरी तरह मुतासिर करेंगी। माहिर माहौलियात सैयद अजमल रहीम के मुताबिक रोजाना हजारों टन खतरनाक गैसेस इंसानों के साथ साथ पौधों की अफजाइश को भी मुतासिर करती हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक ने खतरनाक इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को बदल दिया, लेकिन पाकिस्तान अभी भी इस पुरानी तर्ज की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। अब जितनी चिमनियाँ वहाँ पे फिल्टर लग जाएं, जितनी आपके रक्शे गाड़ियाँ उनके सिलेंसर सही हो जाएं, ये मोटा मोटा है। ये पेंट जो मैंने आपको बताया वोलाटाइल ऑर्गन से जो हमारा रफ पेंट है जहाँ से फ्यूम्स उड़ उड़ के जा रहे होते हैं, इन चीज़ों को तो हर महल्ले गली महल्ले में तो वो आपके खुले हुए हैं दुकानें जिस पे आप गैस उसकी फ्रिजों की गैस भर रहे हैं, जिस पे आप ड्राई क्लीन्स की दुकानें हैं। उन्होंने बताया कि स्मोक कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वबा है, जो नौमौलूद बच्चों में जिस्मानी माजूरी का बायस बनती है। स्मोक की वजह से पौधों में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। आपका किचन गार्डन भी विल एक्ट एज अ रेमेडी ऑफ स्मॉग। अब कई घरों में चल जाए आपको कोई पौधा नहीं नजर, कहते हमारे पास घर में जगह नहीं, और भी एक गमला खरीदते हैं उसमें एक पौधा लगा दें, एक बेल लगा दें ऊपर। यू प्लेड योर रोल। तो इसलिए कंट्रोल है, भले दुनिया ने किया है ना। अजमल रहीम के मुताबिक माहौलियाती तब्दीलियों के बायस कुराए अर्ज पर बसने वाले जानदार तो मुतासिर होते हैं, मगर इसके साथ साथ फसलों की पैदावार भी मुतासिर होती है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर स्मॉग के मामलात पर काबू ना पाया गया तो आने वाले चंद सालों में इंसान को सांस के लिए मसनूई ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। कैमरामैन साकी मलिक के साथ सादिया खान, लाहौर। और अब बात अदालती अहकामात पर धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के मामले पर, जो कि उलझ सा गया है। ट्रैफिक पुलिस महकमा माहौलियात के पास 2000 रुपए का चालान करने के इख्तियारात ही मौजूद नहीं हैं। अदालत की जानिब से स्मोक के खतरात के पेश नजर धुआं छोड़ती गाड़ियों के 2-2000 रुपए के चालान करने के अहकामात जारी किए गए थे। CTO ने इन्हीं अहकामात की रोशनी में टीमें तश्कील दे दी, लेकिन पुलिस और महकमा माहौलियात को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस के पास 750 रुपए से ज्यादा का चालान करने का कानून ही मौजूद नहीं। दूसरी जानिब महकमा माहौलियात खुद से चालान कर ही नहीं सकता। सिटी ट्रैफिक पुलिस, महकमा माहौलियात और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की 2 मुश्तरका टीमें तश्कील दी गई थी। दोनों टीमों ने चालान की बजाय वार्निंग देना शुरू कर दी और अब मामूल के मुताबिक गाड़ियों को पकड़कर इन्हें 3 दिन की वार्निंग दी जा रही है, जिसके बाद इलाका मजिस्ट्रेट इस पर कार्रवाई करता है। की तब्दीली सरकार बढ़ती हुई महंगाई में शहरियों पर एक और बम गिराने को तैयार। लाहौर समेत सूबे भर में वाटर सप्लाई चार्जेस बढ़ाने की प्रपोजल हुकूमत को इरसाल। महकमा हाउसिंग पंजाब ने माहाना वाटर सप्लाई चार्जेस 100 से 330 रुपए करने की तजवीज़ दे दी है। लाहौर के बेशतर इलाकों समेत देही इलाकों में कायम वाटर सप्लाई स्कीमों के एवज हर उस घर से जो इस सप्लाई से पानी हासिल कर रहा है उनसे 100 की बजाय 330 रुपए वसूल करने का प्रपोजल दिया गया है। जराये ने बताया है कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के जेर एहतमाम चलने वाले वाटर सप्लाई स्कीमों पर ये चार्जेस बढ़ाने की मंजूरी वजीर आला पंजाब देंगे। इससे पंजाब हुकूमत अपने सालाना रेवेन्यू में इजाफा कर सकेगी। इस रेवेन्यू से शहरियों को पानी की फराहमी के लिए मजीद सहूलियात और फिल्ट्रेशन प्लांट की अपग्रेडेशन समेत वाटर सप्लाई लाइन की बेहतरी भी होगी। बैनुल अक़वामी मार्केट में LPG की कीमत में $60 फी टन रिकॉर्ड इजाफा। शहर में भी LPG की कीमत 10 रुपए के इजाफे के बाद मुल्क भर में 130 रुपए फी किलो पहुंच गई।
घरेलू सिलेंडर 120 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 455 रुपए महंगा हो गया है। चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोखर ने बताया कि पाकिस्तान में तवानाई की जरूरियात को पूरा करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर 2900 मकाब फिट गैस की जरूरत है। कुदरती गैस 900 मकाब फिट के साथ 800 मकाब फिट LNG शामिल की जाती है। इसके बावजूद मुल्क को 1200 मकाब फिट गैस शॉर्टफॉल का सामना है। इरफान खोखर ने कहा कि सर्दियों में 1 लाख मीट्रिक टन LPG इंपोर्ट करने की जरूरत है। उधर महंगाई कंट्रोल और कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत का अहसन इकदाम। प्याज की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए प्याज की एक्सपोर्ट पर गैर एलानिया पाबंदी लगा दी गई। आड़तियों और बरामद कुनिंदगान को एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट के इजरा का अमल भी रोक दिया गया है। तो में इस्तेहकाम पैदा करने के लिए वफाकी हुकूमत का अहसन कदम। वफाकी हुकूमत ने प्याज की एक्सपोर्ट पर गैर एलानिया पाबंदी आयद कर दी। सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम पैदा करने के लिए वफाकी हुकूमत इन एक्शन। वफाकी हुकूमत की जानिब से प्याज की बरामद पर गैर एलानिया पाबंदी आयद कर दी गई। प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की जानिब से बरामद कुनंदगान को एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट के इजरा का अमल रोक दिया गया। पाकिस्तान से श्रीलंका, मलेशिया, बांग्लादेश, खलीजी रियासतों समेत दीगर ममालिक को प्याज एक्सपोर्ट किया जाता है। सब्जी मंडी बादामी बाग के आड़तियों ने प्याज की एक्सपोर्ट पर गैर एलानिया पाबंदी को खुश आइंद करार दिया है। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। इससे इंशाल्लाह प्याज हमारे मुल्क में जो उसकी जो मसलन जो पैदावार है वो तो बिल्कुल ठीक है, मगर उसकी ये मतलब जो उन्होंने कदम उठाया है इससे हमारे पाकिस्तान में प्याज सस्ता होगा। बादामी बाग सब्जी मंडी के सदर एजाज चौधरी ने प्याज की एक्सपोर्ट पर गैर एलानिया पाबंदी को खुश आइंद करार दिया। एजाज चौधरी कहते हैं ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। प्याज एक्सपोर्ट के साथ साथ इंपोर्ट भी किया जा रहा था, इसके बाद प्याज की कीमतें मुसलसल बढ़ रही थीं। एजाज चौधरी ने कहा कि पहले हुकूमत मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियत पूरा करे, फिर कोई भी इजनास एक्सपोर्ट करे। एक्सपोर्ट का तो मामला होना ही नहीं चाहिए था। एक्सपोर्ट तो उस वक्त करते हैं जब हमारे मुल्क में वाफर मिकदार में प्याज मौजूद हो, तब हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में होते हैं। लेकिन अभी तो हमारी अपने मुल्क की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही और हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। सदर एजाज चौधरी ने बताया कि बादामी बाग सब्जी मंडी से रोजाना 7500 मन प्याज एक्सपोर्ट किया जाता है। सूबाई दारुल-हुकूमत के आड़तियन कहते हैं कि प्याज की एक्सपोर्ट पर गैर एलानिया ही सही पाबंदी खुश आइंद है। इससे सूबा भर की अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियत पूरी होने में मदद मिलेगी और कीमतें कम होंगी। कैमरामैन अली हसन के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। मुख्तलिफ शहरों में नई गाड़ियां जाली कागजात पर रजिस्टर्ड होने का इंकशाफ हुआ। महकमा एक्साइज की जानिब से नई रजिस्टर्ड होने वाली गाड़ियों के कागजात मुतल्लिका कंपनी से तस्दीक करवा जाली कागजात पर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मनसूख, फीस जब्त और जालसाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। जाली कागजात पर गाड़ी रजिस्टर कराने वालों को पकड़ में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद गाड़ी के कागजात मुतल्लिका कंपनी से तस्दीक करवाई जाएगी। डायरेक्टर एजेंसी राना कमरुल हसन ने शहर में रजिस्टर होने वाली तमाम नई गाड़ियों के कागजात MRAs को हुक्म दिया है कि मुतल्लिका कंपनी से तस्दीक करवाया जाए। सिक्योरिटी फीचर कागजात की वजह से पहले गाड़ी रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी से कागजात तस्दीक नहीं करवाए जाते थे, लेकिन सिंध में बड़ी कार कंपनी के जाली कागजात तैयार करके सैकड़ों गाड़ी रजिस्टर करवाई गई है और इन्हीं कागजात को पंजाब में भी इस्तेमाल किया गया है। पंजाब में जाल साजों से बचने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। 2019 और रवां साल होने वाले रजिस्टर नई गाड़ियों के कागजात तस्दीक के लिए मुतल्लिका कंपनी को भिजवाए जा रहे हैं। कंपनी की जानिब से तस्दीक न होने पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन मनसूख और फीस जब्त करके जालसाजी का मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। और आपको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की नाअहली का, जिसके बायस तुलबा साफ पानी से महरूम हैं। 50 लाख रुपए की लागत से लाहौर के 100 स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली के बायस 50 लाख रुपए की लागत से लाहौर के 100 स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मंसूबा ठप हो गया। मंसूबा बदवक्त मुकम्मल न होने से फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने की कॉस्ट में इजाफा हो गया है। स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट न लगने से बच्चों को साफ पानी की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जा सका। लाहौर के 80 हाई और 20 मिडिल स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाने थे। 6 माह गुजर जाने के बावजूद 40% स्कूलों में भी फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लग सके। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मंसूबा की तकमील मार्च 2020 तक की जाना थी। मंसूबा के तहत फी स्कूल 5 लाख रुपए जारी किए गए थे। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक कोरोना के बायस मंसूबा बर वक्त मुकम्मल करने में ताखीर हुई। उनका कहना है कि हाई स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिए गए हैं, मिडिल स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मंसूबा अभी बाकी है। लाहौर के सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम सैकड़ों तुलबा को मुख्तलिफ मज़ामीन की किताबों की कमी का सामना है। लाहौर में मुख्तलिफ स्कूलों के सैकड़ों तुलबा को मुख्तलिफ मज़ामीन की 20,000 कुतुब की फौरी ज़रूरत है।
किताबों की फौरी फराहमी न होने से सैकड़ों तलबा का साल जाया होने का खदशा पैदा हो गया है। ज़राए के मुताबिक 10वीं जमात के सैकड़ों तलबा को जनरल रियाजी और जनरल साइंस की किताबों की फौरी फराहमी न होने से सैकड़ों तलबा का साल जाया होने का खदशा पैदा हो गया। ज़राए के मुताबिक 10वीं जमात के सैकड़ों तलबा को जनरल रियाजी और जनरल साइंस की किताब दस्तयाब नहीं। 9वीं के सैकड़ों तलबा कंप्यूटर की किताब से महरूम हैं। इसी तरह 6वीं, 7वीं, 8वीं जमात के तलबा को कंप्यूटर एजुकेशन की किताब ताहाल फ्राहम नहीं की जा सकी। बाद स्कूलों में मुख्तलिफ क्लासेस के तलबा के पास उर्दू और अंग्रेजी की किताब मौजूद नहीं। उस्तातिज़ा का कहना है कि PMIU को मुतादिद बार किताबों की डिमांड भिजवाई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सदर पैक्ट पंजाब काशिफ शहजाद चौधरी का कहना है कि स्कूल खुलने से कबल बच्चों को किताबों की फराहमी यकीनी बनाना चाहिए थी। किताबों के अदम दस्तयाबी से तलबा मैट्रिक इम्तिहान की तैयारी करने से कासिर हैं। काशिफ शहजाद ने कहा कि अथॉरिटीज बच्चों का तालीमी नुकसान होने से कबल किताबों की डिमांड पूरी करें। लम्स के तलबा क्लासेस का आगाज न होने पर सड़कों पर आ गए। कहते हैं तमाम जामियात खुल गई हैं, उनकी जामे को भी खुल जाना चाहिए। ऑनलाइन तालीम उनकी फीसों और सेहत को मुतासिर कर रही है। ऑनलाइन क्लासेस से तंग तलबा सड़कों पर आ गए। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज की मुख्तलिफ क्लासेस के तलबा ने यूनिवर्सिटी के सामने भरपूर एहतजाज किया। तलबा का कहना था कि मुल्क में तमाम निजी और सरकारी जामियात खुल गई हैं, मगर इनकी यूनिवर्सिटी ताहाल बंद है। इंतजामिया की जानिब से कोई डेडलाइन भी नहीं दी जा रही। ऑनलाइन क्लासेस से तंग आ गए हैं, सेहत मुतासिर होने लगी है। फीस में भी कोई रियायत नहीं दी जा रही। फीस ऑनलाइन क्लासेस के लिए नहीं दी थी। वो कह रहे हैं हमें कि हम बेटर कंडीशंस जब होंगी तो हम ऑन कैंपस आपको बुला लेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक हमें क्लियर कट ये नहीं स्टेट किया कि उनकी बेटर कंडीशन से क्या मुराद है। क्या वो वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, क्या वो केसेस कम होने का इंतजार कर रहे हैं, उनका बेटर कंडीशन से मतलब क्या है। यानी कि वो एक डिले टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं जो हमें भी कन्फ्यूजन कॉज कर रहे हैं। उसके अलावा हम फुल फ़ी पे कर रहे हैं, $500,000 मोर देन $500,000 यहाँ पर पे कर रहे हैं फ़ी पर सेमेस्टर। वो हम किस लिए, हम जूम सेशंस के लिए तो पे नहीं कर रहे। हमारी लर्निंग इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है, हमारे वर्कलोड यूनिवर्सिटी हमें वीक के 7 डेज़ में सारे काम दे रही है। जिस तरह नॉर्मल सेमेस्टर में होता है वीकेंड का देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट। आपको किसी भी वक्त कहीं कोई भी असाइनमेंट आ जाती है और आपको सबमिट करनी होती है। लम्स कहता है कि मेंटल हेल्थ मैटर्स, लम्स ऑलवेज एडवोकेट्स फॉर मेंटल हेल्थ, लेकिन इस वक्त लम्स की इन पॉलिसीज़ की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ इतनी एडवर्सली अफेक्ट हो रही है। हम लोगों का वर्कलोड इतना ज़्यादा है। अब आई एम लिविंग ऑन कैंपस बट आई नो कि मतलब लम्स कहता है कि हम कैंपस नहीं खोल सकते क्योंकि हमारी हर जगह पे AC एंड वेंटिलेशन हमने बंद की हुई है। स्टूडेंट्स बहुत फेडअप है लम्स के एडमिन के से, क्योंकि जब सब लोग जा सकते हैं, पूरा पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटी, सारे स्कूल, सारे किंडरगार्टन सब कुछ खुला हुआ है, तो व्हाई नॉट लम्स। वाइस चांसलर डॉक्टर अरशद का कहना था कि यूनिवर्सिटी बंद नहीं है। रोज 1000 से ज्यादा तलबा विजिट करते हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। अगले सेमेस्टर से रिवायती तरीके से क्लासेस लगाने का प्लान है। हमारा कोई इरादा ये नहीं है कि बंद रहेंगे, हम तो पार्शली वैसे ही खोल गए। आई मीन 1200 लोग हर रोज यहाँ आ रहे हैं और जा रहे हैं महीनों से, तो ये बढ़ता जाएगा और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी कैपेसिटी है या नहीं कि हम इनका ख्याल रख सकें। एहतजाज के बाद इंतजामिया ने तलबा को मुज़ाकरात के लिए बुलाया और सूरत हाल से आगाह किया। लम्स इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी खोलने की तारीख का ऐलान तो कर दिया, ताहम तलबा अभी भी यूनिवर्सिटी इंतजामिया के फैसलों से मुतमईन नहीं और मुतालबा कर रहे हैं कि क्लासेस के आगाज समेत इंतजामिया भारी भरकम फीसों को भी कम करें। कैमरामैन अली शेख के हमरा इमरान यूनस, लाहौर। पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों की बोगस एंट्रीज के जरिए टारगेट पूरा करने का इंकशाफ हुआ है। बच्चों का नाम पता फराहम करने से बचने के लिए बोगस एंट्रीज गलियों के नाम पर कर दी गई। मेहमान आए बच्चों की तादाद भी बढ़ा चढ़ा कर बयान की गई। सूबे भर में लाखों बच्चों को गलियों में वैक्सीन पिलाने का दावा किया गया। ज़राए के मुताबिक लाहौर समेत सूबे के दीगर में बच्चों को गलियों में घूमते पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का डेटा फराहम किया। लाहौर में पोलियो मुहिम के दौरान औसतन 21,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे गलियों में या राह चलते पिलाए जाते हैं। अगस्त में चलाई गई मुहिम में 54,000 बच्चों को पोलियो के कतरे गलियों और बाजारों में पिलाने का दावा किया गया। ज़राए का कहना है कि सूबे के दीगर शहरों में भी गलियों में घूमते बच्चों को वैक्सीन पिलाने के आदादोशुमार में 5 से 10 गुना तक इजाफा कर दिया गया। इसके अलावा अगस्त की पोलियो मुहिम में घरों में मेहमान आए बच्चों की तादाद भी 2 से 3 गुना बढ़ गई। ज़राए के मुताबिक लाखों की तादाद में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे गलियों में पिलाने का मकसद बच्चों के कवायफ की फराहमी से बचना और काउंटर चेक से महफूज रहना था। ज़राए के मुताबिक कोरोना के बायस सरगर्मियां महदूद होने के बावजूद पोलियो टीमों ने इतनी बड़ी तादाद में बच्चे गलियों में कैसे तलाश कर लिए। गलियों में घूमते बच्चों के बोगस आदादो शुमार फराहम करके करोड़ों रुपए की वैक्सीन भी गायब कर दी गई।
दरियाई रावी किनारे नए शहर के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है। डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी ने रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के फेज 1 की एक्वायर की गई अराजी के रेट्स मुकर्रर कर दिए हैं। फेज 1 के लिए लाहौर शहर के 26 मोजाजात की 1,14,086 किनाल अराजी को 2 कैटेगरीज में तकसीम करके रेट्स का तयन किया गया है। वजीर आजम इमरान खान की खसूसी दिलचस्पी से रावी किनारे नया शहर बसाने के लिए काम तेज कर दिया गया। रिवर रावी मंसूबे के पहले फेज की अराजी को एग्रीकल्चर और रेजिडेंशियल कैटेगरीज बनाकर रेट्स का तयन किया गया है। DPSC के तजवीज करदा रेट्स की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने भी मंजूरी दे दी। रिवर रावी प्रोजेक्ट के फेज 1 की तहसील सिटी के 8 मोजाजात की 22,990 कनाल अराजी के रेट्स का तयन किया गया, जबकि पहले फेज में तहसील शालीमार के 17 मोजाजात की अराजी एक्वायर की जा रही है। मौजा बागबानपुरा की एग्रीकल्चर अराजी फी एकड़ 68 लाख जबकि रेजिडेंशियल फी मरला 2,60,000। मौजा महमूद बुट्टी की एग्रीकल्चर अराजी की कीमत 73 लाख फी एकड़ जबकि रेजिडेंशियल अराजी की फी मरला 1,10,000 रुपए कीमत लगाई गई है। कोट ख्वाजा सईद की एग्रीकल्चर अराजी का फी एकड़ 68 लाख, रिहायशी फी मरला 2,35,000। मौजा वसंतपुरा की 3,337 कनाल एग्रीकल्चर अराजी की फी एकड़ 43 लाख जबकि रेजिडेंशियल अराजी की कीमत का फी मरला 1,20,000 रुपए लगाया गया है। मौजा तेजगढ़ की 1,509 कनाल की एग्रीकल्चर लैंड का 67 लाख फी एकड़, रिहायशी फी मरला 3,50,000 रुपए कीमत लगाई गई है। मौजा गंजा संघ की 10,999 कनाल की एग्रीकल्चर का फी एकड़ रेट 45 लाख जबकि रेजिडेंशियल का फी मरला 1 लाख। मौजा अराजी जंजुआ 331 कनाल को एग्रीकल्चर करार देकर 55 लाख फी एकड़ रेट मुकर्रर किया गया है। रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए मजमूई तौर पर 6,13,785 कनाल अराजी एक्वायर की जा रही है। लाहौर के 32 मोजाजात जबकि शेखपुरा की आपको बताएं कि शहर में भत्ता माफिया सरगर्म है। इशरा के इलाके में डॉक्टर से मुलजिम ने भत्ता मांगा तो पुलिस ने FIA से राब्ता करने का मशवरा दे डाला। दूसरी जानिब जेल रोड के ताजिर से भत्ता मांगने पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया मगर भत्ताखोरी की दफात ही शामिल नहीं की गई। भत्ताखोर सरगर्म मगर पुलिस कार्रवाई करने के बजाय टाल मटोल करने लगी। इशरा के रिहायशी डॉक्टर सुहेब को व्हाट्सएप के जरिए जानलेवा धमकियां दी गई और भत्ता मांगा गया। मुतालिका थाने में दरख्वास्त जमा कराई गई तो पुलिस टाल मटोल से काम लेती रही। फिर शहरी को FIA साइबर क्राइम में जाने का मशवरा दे दिया, जिस पर मुतासरा शहरी ने FIA साइबर क्राइम में मुलजिम के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। मुलजिम ने डॉक्टर सुहेब से 4 करोड़ रुपए भत्ता मांगा था। दूसरी जानिब जेल रोड के ताजिर अकील अशरफ से भी मुलजिमान ने भत्ता मांगा, जिस पर पुलिस ने अकील अशरफ की दरख्वास्त पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया मगर भत्ताखोरी की दफात शामिल नहीं की। ताहाल कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। सानेह मोटरवे के मरकजी मुलजिम आबिद मलिक की गिरफ्तारी के बाद उसकी अहलिया समेत तमाम रिश्तेदार पुलिस की हिरासत से आज़ाद हो गए, लेकिन बुशरा बीबी की 5.5 साला बेटी आज भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में है। रोती बिलखती आहें भरती ये 5.5 साला अरूज फातिमा की मां है जो गुज़िश्ता 1.5 माह से अपनी बेटी अरूज फातिमा से दूर है। बुशरा बीबी का कहना है कि 1.5 माह पहले उसकी बेटी को उसकी ताई के हमरा पुलिस ने घर से अपनी तहवील में लेकर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंचा दिया। मेरी बच्ची नु मेरी जिठानी नु फाड़ के लगे मेरी बच्ची घर ही सी मौजूद ही सी क्योंकि उनका वालद नस गया उन्हें वेख ली प्लस वो नस गया। मैंने इस गल का इलम नहीं है कि मेरी भी सानू प्लस पै रही है सानू आ सर ना ही तो मेरे मियाँ कोई आके गल की भी आ बन गया तो चलो आप किते अगे पिछे हो जाइए ना ये कोई गल नहीं। तो मेरी बच्ची घर ही सी, मेरी जिठानी ने भी लैके गए ने, उनका नाल बच्चा सी महीने 1.5 दा वो भी नाल गया, इकट्ठे नु लैके गए। बुशरा बीबी दिन रात अपनी बेटी के छोटे छोटे कपड़ों को थामे बिलखती रहती हैं। मेरा मुतालबा है कि मेरी बच्ची मैनू दिती जाए, मैं बच्ची अपनी लेनी जिथे मर्जी मैं जावा रवा जो कुछ मर्जी करा मेरी बच्ची मैनू दिती जाए। बुशरा बीबी का कहना है कि अरूज फातिमा उसके पहले शौहर से हैं। आबद मलही से बुशरा ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ दूसरी शादी की, इसलिए वो सर्टिफिकेट जारी करवाने के लिए अपने साबका शौहर के गांव वापस नहीं जा सकती। उधर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से जन्म पर्ची और शनाख्ती कार्ड का मुसलसल मुतालबा किया जा रहा है। बुशरा और मोहल्ले वालों का कहना है कि जिस वक्त बच्ची को पुलिस ने तहवील में लिया उस वक्त बच्ची की ताई और वालिद घर पर मौजूद थे। बच्ची ने 1000 रुपया ते फड़ाया ताई ओदी नाल बन्ने कड्डी सब बन्ने सारियां ने वेखी, महल्ले ने सारे वेखी। बुशरा बीबी अपनी बेटी से मिलने को बेताब है और चाहती है हुकाम वाला उसकी मदद करें। एक माँ होने की हैसियत से बुशरा बीबी का अपनी बेटी से दूर रहना मुमकिन नहीं है। उनका ये मुतालबा है कि उनके पास बेटी को लौटाया जाए। अगरचे उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन उनका हुकूमत से मुतालबा है कि जल्द अज जल्द उनकी तहवील में उनकी बेटी को दिया जाए। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर।
मुस्लिम लीग नून के नाराज अरकान असम्बली की दोबारा वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। वज़ीर आला ने अरकान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। मुस्लिम लीग नून से नाराज अरकान असम्बली ने एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब से राब्तों का सिलसिला शुरू कर दिया है। फैसल खान न्याजी और जलील अहमद शरकपुरी ने वज़ीर आला से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक नून लीगी अरकान असम्बली में उनके साथ पेश आने वाले वाक़े से वज़ीर आला पंजाब को आगाह किया, जिस पर सरदार उस्मान बुज़दार ने नून लीगी अरकान के घेराव की मसम्मत की। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला की जानिब से मज़कूरा अरकान को ताउन की और कानूनी मुआवनत फराहम करने की भी यकीन दहानी कराई गई है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह की मुलाकात। गवर्नर पंजाब का कहना है कि सियासी मुखालिफिन की फसाद और इंतशार की सियासत कामयाब नहीं होने देंगे। एजाज शाह कहते हैं कि करप्शन का खात्मा और बिला तफरीक शफाफ एहतसाब का वादा पूरा करेंगे। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में सियासी और दीगर अमूर पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि अपोजिशन जितने मर्जी जलसे कर लें, हुकूमत कायम है और कायम रहेगी। 22 करोड़ पाकिस्तानी अपने दिफाई इदारों के साथ मुत्तहिद खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म और हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि आम इंतखाबात 2023 में ही होंगे, जिसका अपोजिशन इंतजार करे। उन्होंने कहा कि करप्शन के खात्मे और शफाफियत पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह का कहना था कि अवाम ने तहरीक इंसाफ को 5 साल हुकूमत का मैंडेट दिया है। उधर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से रहनुमा तहरीक इंसाफ आजासिम शरीफ ने मुलाकात की है। चौधरी परवेज़ इलाही की रहायशगाह पर मुलाकात के मौके पर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आजासिम शरीफ ने कहा कि अवाम आज भी बतौर वज़ीर आला किए गए आपके अवामी और फलाही मनसूबों को याद करते हैं। 1122 जैसे इदारे की कारकर्दगी सबके सामने है। उन्होंने कहा कि मुझे वो वक्त भी याद है जब सरकारी अस्पतालों की एमरजेंसी में स्पीकर पर ऐलान किए जाते थे कि यहाँ अद्वियात फ्री मिलती हैं। आज अवाम और आवाज़ को सुनने के लिए तरस रही है। मौजूदा सूरत हाल में देने की हिदायत जारी। प्राइवेट की गई ट्रेनों की मेंटेनेंस प्राइवेट सेक्टर खुद करेगा। प्राइवेट की गई ट्रेन फ्रीद एक्सप्रेस के मालिकान को 12 नवंबर को 3 रैक देने की हिदायत जारी की गई है। लाहौर से रावलपिंडी सफर को 4 घंटे में मुकम्मल करने, लाहौर और रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर बनाए गए रेस्टोरेंट को आउटसोर्स करने की हिदायत भी की गई है। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि पाकिस्तान रेलवे ने फ्रेट ट्रेनों की बाकायदा ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी है। लाहौर इंतजामिया की रायवन इज्तिमा के हवाले से तैयारियां मुकम्मल। कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार भुमन, CCPO लाहौर उमर शेख, DC लाहौर मुदस्सिर रियाज, DIG ऑपरेशन इशफाक खान ने रायवन इज्तिमा के इंतजामात का जायजा लेने के लिए दौरा किया। कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार भुमन का कहना था कि तबलीगी इज्तिमा रायवन पर आर्जी हस्पताल कायम किया जाएगा। 24 घंटे ड्यूटी होगी। CCPO के मुताबिक तबलीगी इज्तिमा को बाकायदा सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। प्लान के मुताबिक रायवन इज्तिमा के अय्याम में सिविल डिफेंस का अमला अमूमी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगा। हेल्थ डिपार्टमेंट SOPs पर अमल दरामद, LWMC सफाई सुथराई और वासा सिवरेज के इंतजामात को यकीनी बनाएगा। इज्तिमा के दाखिली रास्तों पर मौजूद डेस्क पर हैंड सैनिटाइजर्स, मास्क मौजूद होंगे। इंतजामिया इज्तिमा में शुरका को हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएगी। और अभी आपको बताएं कि साबिका UC 105 में PTI की मुकामी क़यादत की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। मेंबर सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा की वर्कर्स कन्वेंशन में खुसूसी शिरकत। वर्कर कन्वेंशन में साबिका UC 105 के कारकुनों ने किसी तादाद में शिरकत की। मेंबर सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि हमारी बेहतरीन टीम है। इसी टीम के साथ हमने मुखालिफिन को शिकस्त दी थी और इसी टीम को हम बल्दियाती इंतखाबात में मैदान में उतारेंगे। जिस तरह इन PTI के कारकुनान ने गली मोहल्ले और घर घर जाकर इलेक्शन में कैंपेन करते हुए PTI को फतह दिलवाई, इसी तरह मैं अपनी टीम के लिए घर घर जाकर अपनी पार्टी के कारकुनान को कामयाबी दिलवाऊंगा, जिसके लिए हमारे पास 2 साला कारकर्दगी मौजूद है, जिसमें हमने हल्के की आवाम के बेशुमार मसाइल हल करवाए हैं। टेवटा दी बैंक ऑफ पंजाब के ताउन से नौजवानों को नए कारोबार के लिए आसान शराइत पर कर्जे फराहम करेगा। कर्जों की फराहमी वज़ीर आज़म की कामयाब नौजवान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत की जाएगी। मुआहिदे पर चेयरमैन टेवटा अली सलमान सिद्दीक और सदर दी बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद ने दस्तखत किए।
इस मौके पर चेयरमैन टेवटा अली सलमान सिद्दीक ने कहना था कि पाकिस्तान पंजाब रोजगार स्कीम के तहत भी कर्जों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। उनका कहना था कि आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी से नौजवानों को अपने पांव पर खड़े होने का मौका मिलेगा। सदर दी बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद का ये भी कहना था कि कर्जों की फराहमी से बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हर साल की तरह इस साल भी रहीम स्टोर की जानिब से अपने कस्टमर्स को बजरिया कुरानंदाजी उम्रे के टिकट देने का सिलसिला जारी और सारी है। इस साल भी 120 से ज़ायद कस्टमर्स रहीम स्टोर की जानिब मुनक़िदा कुरानंदाजी से उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। अल्लामा इकबाल टाउन ब्रांच में रहीम स्टोर की जानिब से रबीउल अव्वल की मजमुई तौर पर 7वीं कुरानंदाजी का इनेकाद किया गया। 4 अफराद को बजरिया कुरानंदाजी उम्रे के टिकट्स दिए गए। कुरानंदाजी की तकरीब के मेहमान खसूसी साबिक मेंबर पंजाब असम्बली मियां मरगूब ने कुरान निकाल कर उम्रे के टिकट हासिल करने वाले खुशनसीब अफराद के नामों का ऐलान किया। इस मौके पर नून लीगी रहनुमा मियां मरगूब अहमद और मारूफ कारोबारी शख्सियत बाबर महमूद का कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जियारत करना हर मुसलमान के लिए बाइसे सादत है। रहीम स्टोर की इस काविश पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला ने इनको वसीला बनाया है। ये वो खुशकिस्मत हैं जो दुनिया के साथ साथ आखिरत भी कमा रहे हैं। हमारे जब ये रमज़ान में भी कुरानंदाजी होती तो हम बड़ी रश्क बड़ी नज़रों से देख रहे होते हैं कि राणा साहब वो हैं जो लोगों का ज़रिया बनते हैं उम्रे पे जाने के लिए, तो हमारी दुआएं भी इनके साथ हैं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से इनके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। ये दुनिया के साथ साथ दीन भी कमा रहे हैं। रहीम स्टोर के मालिक राना अख्तर महमूद ने कहा कि कोरोना अल्लाह ताला की तरफ से हम सब के लिए इम्तिहान था। ऐसे हालात में भी हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमने अपनी रिवायत को कायम रखते हुए माह रबीउल अव्वल में उम्रे के टिकट्स देने का सिलसिला जारी रखा। मैं जिनके कुरे में नाम निकले हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं मियाँ मरगूब अहमद साहब का और बाबर महमूद भट्ट साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने हमारे इस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। उम्रे के टिकट्स हासिल करने वाले खुश नसीबों का कहना था कि हम अल्लाह ताला का और रहीम स्टोर का शुक्रिया अदा करते हैं। रहीम स्टोर की इस काविश की वजह से अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करने का मौका हासिल कर रहे हैं। दुआ करता हूँ मौला पंतन पाक इन्होंने और रहीम स्टोर वालों इतनी तरक्की दे दुनिया च इन्हों का कारोबार वसी हो जाए। अल्फाज नहीं है इस वक्त मेरे पास बिल्कुल बयान करने के लिए अपनी खुशी को, क्योंकि सोचा नहीं था। इंसान बहुत अपने दुनियावी कामों में मसरूफ़ होता है कि इस तरीके से अल्लाह के घर बुलावा आ जाएगा अचानक से और चले जाएंगे। बस एक दिन अचानक से आए और कुछ शॉपिंग की और पता चला कि यहाँ पे इस तरीके से लोगों के नाम निकल रहे अल्लाह के घर जाने के लिए, और मैंने भी अपना नाम डाला। कुरानंदाजी की तकरीब में आने वाले लोगों में बजरिया सवाल और जवाब इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। चौबुर्जी में रूहानी तंजीम दारुशिफा के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद का इनेकाद। महफिल मिलाद के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की ज़ियारत भी कराई गई। चेयरमैन दारुशिफा मियाँ ताहिर याकूब की जानिब से महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। पीर मोहम्मद याकूब ने महफिल मिलाद की सदारत की। सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियाँ महमूद रशीद और पीर उस्मान गनी ने महफिल मिलाद में खुसूसी शिरकत की। गुलाम रब्बानी तैमूर ने सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर खुसूसी खिताब भी किया। महफिल मिलाद में मरकजी रहनुमा इदारा मिनहाजुल कुरान राजा जाहिद महमूद, आसिम शफीक, मियाँ कैसर याकूब, मियाँ आमिर याकूब, पीर सूफी मोहम्मद यूनस, पीर अहमद शेर, हाफिज़ आमिर सईद, आसिफ अली ज़हूरी, हाफिज़ मोहम्मद अमीन, अलहाज मियाँ मोहम्मद आरिफ और इमरान हुसैन कादरी समेत दीगर भी शरीक हुए। नात ख्वां हजरात ने बारगाह रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश किए। तकरीब के इख्तिताम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की ज़ियारत भी कराई गई। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कतार में लगकर अपनी बारी आने पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की ज़ियारत की और अपना ईमान ताज़ा किया। इस मौके पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। अंजुमन ताजरान गढ़ी शाहू के इंतखाबात। हाजी सरवर अंजुमन ताजरान गढ़ी शाहू के सदर मुंतखब हो गए। अंजुमन ताजरान गढ़ी शाहू की पहली बार इंतखाब हुए हैं। हाजी सरवर ग्रुप और तालिब हुसैन सनियारा ग्रुप के में मुकाबला हुआ। गढ़ी शाहू के 150 से ज़ायद ताजरों ने अपना वोट कास्ट किया। हाजी सरवर का इंतखाबी निशान कुर्सी, जबकि तालिब हुसैन सनियारा का इंतखाबी निशान छतरी था। कुर्सी के निशान को
89 वोट मिले जबकि छतरी को 66 वोट मिले। हाजी सरवर 13 वोटों से कामयाब करार पाए। कामयाबी पर हाजी सरवर के हामी ताजिरों ने जश्न मनाया। हाजी सरवर के सपोर्टर्स ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। इकबाल टाउन मून मार्केट में स्नूकर के दिलदादा अफराद के लिए हार्ड बॉल क्लब का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अख्तर महमूद और ताजी रहनुमा बाबर महमूद ने खुसूसी शिरकत की। हार्ड बॉल क्लब की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर इंटरनेशनल चैंपियन मोहम्मद आसिफ का कहना था कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि कोरोना वबा के बाद अब दोबारा से खेलों की सरगर्मियों का आगाज हो रहा है। अख्तर महमूद ने कहा कि नौजवानों में इसी तरह की सरगर्मियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोट करना चाहिए, मुस्बत खेलों को आगे बढ़ाना चाहिए। और इंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर ये है कि नैरंग आर्ट गैलरी में खत्ताती, मुसव्वरी और मुजस्समा साजी के ग्रुप शो का इनेकाद किया गया। डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी ने इफ्तिताह किया। ग्रुप शो का अहवाल इस रिपोर्ट में। नैरंग आर्ट गैलरी गौसल आजम रोड में 4 मुख्तलिफ मीडियम्स के फनपारों की नुमाइश का इख्तिमाम किया गया। इनमें फन खत्ताती, मुसव्वरी, मुजस्समा साजी और मिनिएचर वर्क शामिल था। डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी ने भी नुमाइश देखी और उसे बेहद सराहा। कि नैयर अली दादा साहब आर्किटेक्ट तो मारूफ है ही हैं हमारे मुल्क के, लेकिन साथ साथ आर्ट कल्चर को भी कितना प्रमोट करते हैं। और इस गैलरी में आज अब्दुल समद एक हमारे यंग कैलीग्राफिस्ट हैं, उम्र में यंग हैं लेकिन काम में बहुत सीनियर हैं, बड़ी महारत रखते हैं और मेरे ज़ाती भी उस्ताद बने रहे हैं। मैं भी इनसे कलम चलाना सीखता रहा हूँ खताती का, और उनका डिस्प्ले है और साथ और भी 1-2 लोगों के काम है। सो ये आर्ट कल्चर और अपने पुराने इन टैलेंट्स को, स्किल्स को ज़िंदा रखना, ये किसी भी कौम की पहचान होती है। नैरंग आर्ट गैलरी के सीईओ नैयर अली दादा का कहना था कि सकाफत और रवायात की बहाली के लिए नुमाइश का इख्तिमाम किया। इस नुमाइश में माजी के फ़न को नुमाया किया गया है। हमारा मकसद है आर्ट अप्रिसिएशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में आए और बाज़ौक़ लोग जो हैं उन तक आर्ट जो है पहुँचे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।